स्टूडेंट्स, अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में कुछ डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का भी सहारा लिया था, है ना। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई के अंतर्गत हम दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के बारे में जानेंगे। और स्टूडेंट्स, आप जैसा कि देख रहे हैं ये वीडियो क्रमांक 15 है ना। और ये चैप्टर नंबर 2 यानी व्यापार से साम्राज्य तक का ये 7वां वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें हमारा जो मूल फोकस होगा वो 1760 से लेकर के 1799 तक का जो फेज है मैसूर के मामले में उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में एक राज्य हुआ करता था मैसूर। ठीक है, ये मैसूर जो है एक शहर के रूप में आज कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, तो दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई का रास्ता अपनाया था। ठीक है, और प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई का रास्ता अपनाने के पीछे कारण ये था कि अंग्रेजों की जो राजनीतिक आकांक्षा थी, आकांक्षा क्या थी? आकांक्षा यही न थी कि समूचे भारत पे शासन हो जाए अंग्रेजों का, तो वो राजनीतिक आकांक्षा उनकी पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे एक राजा हुए हैदर अली, है ना, और उनके पुत्र टीपू सुल्तान। तो यदि हम देखें तो हैदर अली और टीपू सुल्तान का सारा जीवन जो है स्टूडेंट्स युद्ध में ही बीत गया, है ना। तो 1760-61 से लेकर यदि आप 1799 जब तक टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक का जो समूचा पीरियड है स्टूडेंट्स, वो 4 बड़े बड़े युद्धों का इतिहास है। 4 युद्ध हुए थे स्टूडेंट्स, एक नहीं। तो यदि ऐसा लगता है कि नहीं कोई एक युद्ध हुआ होगा और उस युद्ध में जीत या हार कुछ हुई होगी, तो ऐसी बात नहीं थी। ये 4 युद्ध थे और वो भी काफी लंबे युद्ध थे, कई वर्षों तक चलने वाले युद्ध थे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम सविस्तार जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इतिहास में स्थानों के जो नाम है ना वो बराबर बदलते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोच रहे होते हैं तो आपको ये स्पष्ट नहीं होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इतिहास में वो किस क्षेत्र के बारे में पढ़ रहा हूँ, या किस शहर या किस राज्य या किस किंगडम के बारे में मैं जानकारी हासिल कर रहा हूँ। तो इस पाठ में अभी जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें जो कुछ ऐतिहासिक शब्दावली, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के नाम आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं संक्षेप में, है ना। तो मैसूर राज्य तो आप समझ ही गए, मैसूर किंगडम। तो मैसूर राज्य का मतलब स्टूडेंट्स मैसूर शहर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। मैसूर शहर को आप मैसूर राज्य नहीं कहेंगे। मैसूर उसकी राजधानी थी, और सच पूछिए तो मैसूर भी राजधानी नहीं थी, राजधानी तो श्रीरंगपट्टनम थी, श्रीरंगपट्टनम थी, है ना। और उसका जो विस्तार था वो आज के कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य, केरल राज्य के कुछ क्षेत्र में और
तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ क्षेत्रों तक मैसूर राज्य का विस्तार था। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा नाम देखिए, कर्नाटिक क्षेत्र। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि अंग्रेज जब भारत में आए तो बहुत सारे क्षेत्रों को वो अपने हिसाब से कुछ कुछ नाम दिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कर्नाटिक क्षेत्र है ना, तो आपको लगता होगा शायद कर्नाटक क्षेत्र को कर्नाटिक क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको मैप में नक्शे में भी दिखाऊंगा कि कर्नाटिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ये वो क्षेत्र है जो कि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ तमिलनाडु का वो क्षेत्र जो तटीय क्षेत्र है ना, पांडिचेरी और चेन्नई यानी कि उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी से लेकर बिल्कुल दक्षिण तक एक छोटी सी पट्टी थी जिसको कर्नाटिक क्षेत्र नाम दिया गया था। यह नाम अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है। अब दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, मालाबार क्षेत्र। तो आप जैसा कि जानते हैं हमारा जो सबसे दक्षिण का राज्य है केरल है, और केरल जो है वो अरब सागर के तट पर है ना। तो अरब सागर से लगा हुआ केरल राज्य का जो किनारे वाला क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार, है ना। और ये भी नाम जो है अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, निजाम का राज्य। निजाम का राज्य का मतलब हुआ हैदराबाद। और स्टूडेंट्स आप हैदराबाद का मतलब ये मत समझिएगा कि आज का जो हैदराबाद शहर है वो, जी नहीं, लगभग समूचा तेलंगाना, कुछ आंध्र प्रदेश का क्षेत्र और कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र जिसको मराठवाड़ा बोलते हैं, ये सारे क्षेत्र जो है निजाम के राज्य में थे। और स्टूडेंट्स ये भी मैं बता दूं, चाहे हम मैसूर राज्य के बारे में बात करें या निजाम के राज्य के बारे में बात करें या पेशवा के राज्य के बारे में बात करें, ये राज्य जो हैं वो वास्तव में घटते बढ़ते रहे हैं। इनका कोई फिक्स मैप नहीं रहा। समय और काल के अनुसार इनका नक्शा छोटा भी हुआ, बड़ा भी हुआ। ठीक है। अब उसी तरह से आ जाइए पेशवा। अब पेशवा का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि शिवाजी महाराज के बाद मराठों के जो मतलब जो प्रमुख होते थे उसको कहा जाता था पेशवा, है ना। ये जो है प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करते थे। तो जब कभी भी हम पेशवा बोलेंगे तो आप समझिएगा ये हम मराठों के बारे में बात कर रहे हैं। माने जो मराठों का जो राज्य था तो उसका जो प्रमुख होता था उसको हम लोग कहते हैं पेशवा। ठीक है। अब आ जाइए सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम भी स्टूडेंट्स अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। वास्तविक नाम है इसका श्रीरंगपट्टनम। और ये श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे है? श्रीरंगपट्टनम जो है मैसूर से उत्तर की ओर कावेरी नदी के तट पर एक स्थान है। और स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि सेरिंगपट्टनम जी जो है वही है आपका टीपू सुल्तान या हैदर अली की राजधानी, है ना। वो मैसूर नहीं है, मैसूर तो उनका राज्य का नाम है ना। और राजधानी थी सेरिंगपट्टनम। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, कृष्णराज सागर डैम। ठीक है। जब कभी भी आप मैसूर जाएंगे तो वहां आपको कावेरी नदी पे एक बांध मिलेगा, है ना। बांध के दूसरी ओर एक बहुत बड़ा जो जलाशय मिलेगा वो है कृष्णराज सागर डैम। ठीक है। ये वोडियार राजवंश के द्वारा बनाया हुआ है। और स्टूडेंट्स ये 20वीं शताब्दी में बना है ना। और इसके बनाने का जो श्रेय है वो विश्वेश्वरैया जी को है ना। आपने विश्वेश्वरैया जी का नाम सुना होगा कि जैसे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं उसी तरह से हम लोग इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं, है ना। तो भारत में जो डैम बना है नदियों पर
उनमें यदि आप देखें तो पहला डैम जो है वो कृष्णराज सागर डैम ही है, जो कि कावेरी नदी पर मैसूर में बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसी डैम के जो सामने का क्षेत्र है उसको एक बहुत सुंदर गार्डन में, एक बहुत सुंदर बगीचे में तब्दील किया गया है, जिसको हम लोग नाम देते हैं वृंदावन गार्डन। ये सारे जो हैं वोडियार राजवंश के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए मैसूर पैलेस। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप मैसूर जाएंगे तो वहां एक बहुत बड़ा आप महल देखेंगे। कहां देखेंगे? मैसूर शहर में देखेंगे। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि मैसूर पैलेस जो अभी है वहां पे बना हुआ, वो टीपू सुल्तान के जमाने में नहीं था। ठीक है, उसकी तो शुरुआत हुई 1897 में, उसका बनना शुरू हुआ, जो 1912 में बन के तैयार हुआ। और इसको बनाने वाले एक अंग्रेज वास्तुकार थे, है ना, जो कि वोडियार राजा के लिए इसको बनाए थे, और उनका नाम था हेनरी इरविन, है ना। और ये जो मैसूर पैलेस है वह वोडियार राजा का महल है ना। ये आज भी है, बहुत अच्छी हालत में है, बहुत सुंदर महल है, इसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैसूर शहर के ठीक बीचों बीच है ना। और स्टूडेंट्स एक और नाम देखिए आ रहा है त्रावणकोर, है ना। स्टूडेंट्स मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि इतिहास में बहुत सारे नाम जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो त्रावणकोर एक किंगडम था, है ना, किंगडम था माने एक राज था, राज है ना, राजा का राज था, जो कि आपके केरल राज्य में, है ना। और आपको ये भी मैं बता दूं कि भारत आजाद होने के बाद जो बहुत सारे राज्य जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, वैसा ही एक राज्य त्रावणकोर भी था। ठीक है, तो नक्शे में आपको मैं त्रावणकोर दिखा रहा हूं, आप देखिएगा त्रावणकोर कहां पे है। जो आज का केरल राज्य है वही पुराना त्रावणकोर है। ठीक है, तो ये पुराने जो भी नाम है ना, कर्नाटिक क्षेत्र या मलाबार क्षेत्र या पेशवा का राज या श्रीरंगपट्टनम, है ना, या त्रावणकोर, ये सारे नाम जो हैं आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र अभी कहाँ पे है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वर्तमान जो नाम है, वर्तमान में तो दक्षिण भारत में जो है केरल राज्य है, तमिलनाडु राज्य है ना। और उसके बाद में आपका कर्नाटक है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है ना। त्रावणकोर तो कहीं नहीं है, तो आपको त्रावणकोर ढूंढना होगा ना स्टूडेंट्स कि त्रावणकोर कहां पे है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम भारत के नक्शे पर उन क्षेत्रों को हम जानने का प्रयास करें कि मैसूर कहां पे है, त्रावणकोर कहां पे है, पेशवा का राज्य कहां पे है, और निजाम का जो हैदराबाद है वो कहां पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नक्शे में जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो होता है उत्तर, है ना। क्या होता है? उत्तर होता है। ठीक है, और जो दक्षिण का जो भाग होता है वो नीचे होता है। ऊपर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण, है ना। और दाहिने हाथ की ओर इस तरफ हो जाता है क्या? पूरब हो जाता है ना। और बाएं हाथ की ओर हो जाता है पश्चिम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम लोग जो है वो दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। तो पहले हम कोशिश करते हैं वो एक भारत का नक्शा ड्रॉ करने का। देखिए, है ना स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये अभी हम पूर्वी क्षेत्र में हैं, है ना। देखिए यहाँ पे बांग्लादेश है, ये जो है अभी हम बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में हैं, है ना। और अब देखिए ये हुआ दक्षिण भारत, है ना।
ये दक्षिण भारत का क्षेत्र हुआ। और इस तरह से जो वर्तमान भारत का स्टूडेंट्स जो नक्शा है वो लगभग इसी प्रकार का है। थोड़ी बहुत त्रुटि हुई होगी तो माफ कीजिएगा, है ना। देखिए ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये देखिए पंजाब वाला क्षेत्र है जहाँ पे अमृतसर और आपका लाहौर का बॉर्डर है, और ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ठीक है। इस तरह से करीब करीब ऐसा है भारत, है ना। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं इस तरह का है भारत, है ना। इसमें जो दक्षिण का जो भाग है वो ये हुआ, ये दक्षिण का क्षेत्र हुआ, है ना। तो अभी हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यदि हम दक्षिण भारत को अलग से यदि थोड़ा हम बड़े आकार में यदि हम दिखाने का प्रयास करें तो लगभग इस तरह का त्रिभुजाकार क्षेत्र बनता है, ठीक है। इस तरह का त्रिभुजाकार क्षेत्र बनता है जिसमें इस तरफ है अरब सागर, क्या है, अरब सागर, है ना। और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये पूर्वी क्षेत्र हुआ और ये हुआ पश्चिमी क्षेत्र। ऐसे तो ये दक्षिण भारत है, ठीक है, ये दक्षिण भारत है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यदि हम दक्षिण भारत को अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, है ना, यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्टूडेंट्स ये वाला जो है वो तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु, है ना। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं केरल, है ना, ये केरल है ना। और ये वाला देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र आपको अलग से मैं दिखा रहा हूं, ये जो हो गया ये कर्नाटक है ना, ये कर्नाटक है, ठीक है। और कर्नाटक से जो पूरब का क्षेत्र है वो हो गया स्टूडेंट्स आपका आंध्र प्रदेश, क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, है ना। और आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर जो ये क्षेत्र है ये हो गया तेलंगाना, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए वर्तमान नक्शे के अनुसार ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया केरल, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया आंध्र प्रदेश, और इधर हो गया आपका तेलंगाना, है ना। और कर्नाटक के जो उत्तर का जो भाग है ये हो गया महाराष्ट्र, क्या हो गया स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र, है ना। और यहां इस कॉर्नर पे यहां हो गया गोवा, ठीक है। स्पष्ट है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स जो आज का मैसूर है तो मैसूर शहर करीब करीब इस स्थान पे है, यहां पे, ठीक है। लेकिन जहां तक हम मैसूर किंगडम की बात करेंगे तो ये समूचा क्षेत्र जो है वो आपका मैसूर किंगडम था, ये समूचा क्षेत्र, है ना। इसको ध्यान से देखिए, ये समूचा जो क्षेत्र है ये जो है मैसूर जो किंगडम था, मैसूर राज्य था, है ना। पहले तो वोडियार राजवंश के अंतर्गत था और बाद में जो है वो हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासन के अंतर्गत आया, है ना। और इसी मैसूर के कारण जो है वो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ चार युद्ध लड़े, है ना। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, अब वर्तमान नक्शे के अनुसार देखिएगा तो मैसूर जो है आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक तो बात समझ गए होंगे।
अब स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने जो नक्शा है ना। हालांकि यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध का भी मैंने चर्चा किया हुआ है। जब उस युद्ध के बारे में चर्चा करूंगा तब भी इस नक्शे की जरूरत होगी, ठीक है। तो अभी तो पहले स्थानों को जानिए, है ना। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूर्वी तट पर जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो है अंग्रेजों के अधीन था और इसको कहा जाता था उत्तरी सरकार। क्या कहते थे? उत्तरी सरकार, ठीक है। और यहां पे देखिए ये जो छोटा सा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यहां पे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ये हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी। स्टूडेंट्स आपको लगेगा कि क्या मद्रास प्रेसिडेंसी इतनी छोटी थी? तो स्टूडेंट्स जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, मैसूर को फतह करने से पहले का जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वो तो बहुत छोटा था ना स्टूडेंट्स, ठीक है। पौंडीचेरी और ये मद्रास, ये दोनों इसमें शामिल हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहां पे जो एरो मार्क बना हुआ है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, यही है त्रावणकोर। त्रावणकोर, ठीक है, जो कि आज के केरल क्षेत्र में है, ठीक है। और जो ये हाइलाइटेड एरिया जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये हो गया मैसूर। मैसूर शहर नहीं है स्टूडेंट्स, मैसूर किंगडम है ना, मैसूर किंगडम। अब इसके बाद आइए आपका ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, देखिए, ठीक, मैसूर से जो ऊपर का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को हम कहेंगे हैदराबाद का निजाम या हैदराबाद स्टेट, है ना। स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि यही हैदराबाद स्टेट जो है ना, वो आजादी के बाद भारत में नहीं मिलकर पाकिस्तान में मिलना चाहता था। पहले तो वो स्वतंत्र रहना चाहता था, एक बार वो पाकिस्तान में भी मिलने की मंशा जाहिर कर चुका था, लेकिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक सैनिक अभियान के बाद जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। ये हैदराबाद जो है आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की ही राजधानी है, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है मैसूर के जो उत्तर का, जो आज का जो बंबई वाला क्षेत्र है, देखिए ये सारे जो क्षेत्र हैं, है ना, इधर गुजरात तक चले जाइए, इधर मध्य प्रदेश तक चले जाइए, है ना। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये कुछ राजस्थान का हिस्सा भी है ना, यहां से लेके ये दिल्ली तक, ये सारा जो एरिया है वो पेशवा का, पेशवा यानी कि मराठा, ठीक है। मराठा भी एक बहुत बड़ी शक्ति थी और मराठों से अंग्रेज बहुत डरते थे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको नक्शे में सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा, है ना। और ये जो नक्शा है स्टूडेंट्स, ये उस समय का है जबकि हैदर अली मैसूर का शासक था, ठीक है। तो हैदर अली का जो युग था 1760 के आसपास से, है ना, 1760 से 1782 या कहिए 1799 तक, वो करीब करीब यही स्थिति थी। और मैसूर राज थोड़ा कभी बड़ा हुआ, कभी छोटा हुआ, है ना। बड़ा छोटा होने का कारण यह है कि पड़ोस के जो पेशवा के राज्य या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी या फिर निजाम का जो हैदराबाद, उसमें कुछ भाग जो मैसूर का जब जीत लिया गया तो उसमें दूसरे राज्यों में शामिल भी किया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आपके समक्ष फिर से ये संपूर्ण भारत का नक्शा आपके सामने है, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे आपको, ये दक्षिण भारत का इस क्षेत्र का बात कर रहे थे। देखिए यहां से ये नीचे है ना, यहां से नीचे। अब यहां से जो ऊपर का जो भाग है ना, इससे जो ऊपर का भाग है, वहां अभी कौन से स्टेट हैं और हैदर अली के जमाने में वहां कौन से स्टेट थे, उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, है ना।
तो स्टूडेंट्स अभी देखिए आपके समक्ष जो है आपको मध्य भारत का नक्शा है, ये आज का नक्शा है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो है महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी आज बंबई है, ठीक है। ये जो है वो तेलंगाना है, ये तेलंगाना है। बहुत हाल तक जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो एक ही थे। ये जो स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है ये कर्नाटक है, क्या है, कर्नाटक, है ना। आज का जो पहले का जो मैसूर राज्य था वो आज के कर्नाटक में ही है, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट्स ये कोना में देखिए ये गोवा है, और इससे थोड़ा उत्तर में जाइएगा तो यहाँ पे गुजरात है ना, और इधर जाइएगा तो मध्य प्रदेश है ना, और यहां पे जाइएगा तो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, है ना। और इधर एकदम ईस्ट में पूरब में यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप इतिहास को बेहतर समझ पाएंगे। ये आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये कॉर्नर में गोवा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा। तो आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में तो समझ जाइए कि हैदराबाद के निजाम का ही शासन था। कर्नाटक का जो उत्तरी क्षेत्र था और जो महाराष्ट्र था, मध्य प्रदेश था, ये सब में पेशवा का राज्य था, है ना, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों तक भी था, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब आपके समक्ष देखिए ये जो नक्शा है ना, ये 1780 का जो हैदर्स डोमिनियन, हैदर का जो क्षेत्र था, है ना, हैदर अली के समय में जो मैसूर क्षेत्र था उसका नक्शा है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके समक्ष जो तस्वीर है वो हैदर अली की तस्वीर है, हम लोग इन्हीं की बात अभी करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैसूर राज्य के संदर्भ में जो अंग्रेजों ने जो चार युद्ध लड़े, उन चारों युद्धों की चर्चा एक ही वीडियो में संभव नहीं है। स्टूडेंट्स जो बेसिक बातें हैं वो वीडियो क्रमांक 15 में मैंने बताई, और इसके बाद जो वास्तविक घटनाएं हैं, जो कालक्रम है और युद्धों में विभिन्न राज्यों की क्या भूमिका रही, निजाम की, पेशवा की, त्रावणकोर की, है ना, और अंग्रेजों की, इन सब की चर्चा हम वीडियो क्रमांक 16 में करेंगे। और मुझे जहाँ तक आशा है कि आप वीडियो क्रमांक 15 में आप जो मूल बातें हैं मैसूर राज्य के संदर्भ में उसको आप समझ चुके होंगे, और निश्चय ही जो वीडियो क्रमांक जो 16 है वो इससे भी कहीं अधिक रोचक होने वाला है। और आप जो वीडियो क्रमांक 16 है उसको आप ज़रूर देखेंगे। और सच तो ये है स्टूडेंट्स कि जब तक आप वीडियो क्रमांक 16 को नहीं देखेंगे तब तक आप समूचा आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में नहीं जान पाएंगे। तो जो मूल पृष्ठभूमि थी, जो बेसिक बातें थी, उसे मैंने इस वीडियो में आपके समक्ष रखा, और शीघ्र ही आपको मैं वीडियो क्रमांक 16 भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कोशिश ये करना है कि आप टेक्स्ट बुक से लगातार जुड़े रहें। वर्तमान में आपको टेक्स्ट बुक के जो पेज नंबर 21 है 21 उसको आपको पढ़ जाना है, और उसमें जो कुछ भी बातें हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। इसके अलावे आपको मैप वर्क भी करना होगा, आपको एटलस भी देखना होगा, और ये समझना होगा आपको कि कौन से राज्य कहाँ पे स्थित हैं, उनकी राजधानी कहाँ है ना, और उन क्षेत्रों का नाम पहले क्या था, अंग्रेजों के शासनकाल में उसका क्या नाम रहा और अब उसका क्या नाम है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए।
निश्चय ही अगला वीडियो आपको इससे भी कहीं अधिक रोचक लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।